सुविसाहुडुं नमः स्मे सारां श्वानि भूत्वा चिकासिते चिष्टुभावाय भावाय श्रीभावान्तरच्छिदे अनन्धर्मणस्तत्त्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् नमोऽरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो नमो सुविसाहुडुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान आदिनाथ स्वामी की, एक भगवान सुमितनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व शताब्दी देशनाचार्य निर्ग्रंथनाथ चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव सरजी की समाचार्य संघ बंधु इक्को करेदी कम्बम इक्को हिंडदी संसारे इक्को जायदी मर्दी तस फलम बुंददे इक्को। विश्व विशाल षट द्रव्यमय है। त्रिलोक में न सुख है न दुख है। त्रिलोक में न सुख है न दुख है, आत्मा में न सुख है न दुख है। सुख स्वभावी होने पर भी न सुख है न दुख है। इंद्रिय सुख नहीं है, इंद्रिय दुख नहीं है। जो सुख है अनंत ज्ञायक का है, पर अनंत ज्ञायक के सुख को जो नहीं समझता, ऐसा जीव जो तीर्थंकृत को प्राप्त करने वाला हो, अरहंत दशा को प्राप्त करने वाला हो, विश्व साम्राज्य का त्याग करने वाला हो, वह जीव भी एक कीड़े के पर्याय में हो सकता है। इन प्रभु की दीक्षा के पूर्व उस दृष्टि पर दृष्टिपात करो। एक जीव नाली का कीड़ा है, एक जीव नाली का कीड़ा है। उसे भी देखो जिसके ऊपर अनेक मनुष्यों की मल मूत्र का पानी बह रहा है। उसे कोई देखने नहीं जा रहा है, कोई समझने भी नहीं जा रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुनता। और कौन किसकी सुनने वाला है? कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। जो सुना जाता है, हे मित्र, जो सुना जाता है वो पुण्य की लीला है। पाप की तीव्रता में सगा भाई नहीं देख पाता, पाप की तीव्रता में जन्म देने वाली मां नहीं कुछ कर सकती, पाप की तीव्रता में जिस गुरु ने शिक्षा दी है वो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता।
जिनके साथ तुम जिए हो वो कुछ नहीं कर सकता है। यदि पाप की तीव्रता आती है, हे मित्र, तब कोई साथ नहीं देता है। जितने सगे हैं, जितने संबंधी हैं, वे सब तुम्हारे नहीं हैं, ये सब पुण्य के चेले हैं। जितने सगे हैं, जितने साथी हैं, वे आपके नहीं है मित्र, विश्वास मानिए। ये पुण्य के चेहरे हैं, पुण्य के चेहरे हैं। जिसके पास मिठास है वहाँ पर चींटियाँ हैं, और मिठास हट जाए चींटियाँ भाग जाती हैं। ऐसी पुण्य का मिठास हट जाए मेरे मित्र, सारा कुटुंब छोड़ के चला जाता है, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। इसलिए चींटियों के भागने के पहले निर्णय कर लेना चाहिए, जो मेरे साथ हैं वो मेरे साथ हैं कि मेरे पुण्य के साथ हैं। जो मेरे साथ हैं वो मेरे साथ हैं कि मेरे पुण्य के साथ हैं। ओ साम्राज्य, जिनके पुत्र पुत्रियां क्या पुण्यात्मा होंगे, वो भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, ब्राह्मी सुंदरी इत्यादि को देखो। पंडित जी, संतान और शिष्य पिता परमात्मा बनने वाला हो, उसके हाथ से भी भोजन कर लेता है। पिता परमात्मा बनने वाला हो, उससे भी अपने हाथ पर हाथ रखवा लेता है। गुरु भगवान बनने वाला हो, शिष्य उनको उठाना भी जानता है, गिराना भी जानता है। अपने जीवन में ये प्रतिज्ञा होना चाहिए, हमने जिससे दीक्षा ली है, जिससे शिक्षा ली है, उसे मैं ऊपर ना देख सकूं, तो ऐसा कर्म नहीं करना कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे का नीचा देखे। अहो पुत्र पुत्रियों, तुम जीवन में अपने पिता के साथ कुछ नहीं कर पाए। अहो पिताओं, मेरी तरफ देखो, इन पिता से मैं मिलूं, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। एक वो पिता जिसके चरणों में सोधर महेंद्र सिर टेकता, कर किंकरी, जैसे किंकर हाथ जोड़े खड़ा रहता है, सोधर महेंद्र छायक समय दृष्टि जीव। क्या पंडित जी पुण्य की महिमा है। सोधर महेंद्र से प्रचंड पुण्य किसी का होता है तो तीर्थंकर भगवान का होता है। भगवान जैसे ही स्वामी ने 85 का टीका में लिखा कि संसार में चक्रवर्ती से बड़ा बल किसी के पास होता है तो सौधर्मेंद्र के पास होता है, पर सौधर्मेंद्र से भी कोई बल किसी के पास होता है तो 3 लोक के नाथ जिनेंद्र के पास होता है। जगत के लोगों ने इंद्रों की आराधना की, बहु इंद्राय आगच्छाय, अहो सोमाय आगच्छाय, लेकिन मैं उनको नमस्कार करता हूं जिनको इंद्र भी नमस्कार करता है, उसका नाम जिनेंद्र है। ओह इंद्र सदवंदियाणम त्रिभुवन हृदय मधुर विशद वक्काणम अंता तीत गुणानम नमो जिनानम जित भवान, नमो जिनानम जित भवानम। जो भव को जीत लेते हैं ऐसे जिनदेव को मस्तक टेकते हैं, जो भव को नहीं जीत पाते ऐसे जीव को नमस्कार नहीं कर पाते। नमो जिनानम जित भवान। ये कुंद कुंद सौम्य की दृष्टि है, भक्ति भी कर रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पाया इनने क्या कर लिया। नमो जिनानम जित भवानम,
जो जन्म मरण से युक्त हैं, बार बार जन्म ले रहे, बार बार मर रहे हैं, नर नारियों के बीच में सड़ रहे हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार नहीं है। जिसने भव को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र को नमस्कार है। नमो जिनाणम जित भवान। बोलो सभी लोग, नमो जिनाणम जित भवानम, नमो जिनाणम जित भवानम। ओहो, जो सामान्य संसार के प्राणियों जैसे प्रवृत्ति करता हो, उस जीव को मैं कैसे नमस्कार करूं? हे मित्र, वंदना वही होती है जहां बंद ना हो। वंदना वही होती है जहां बंद ना हो, और वंदना उसी की होती है जिसको बंद ना हो। नमो जिनाणम जित भवानम, नमो जिनाणम जित भवानम। मधुर विशद वक्काणम, जिनके वचन विशद हैं, मधुर हैं, मधुर मधुर, जिनके वचन पंडित जी मधुर हैं। नमो जिनाणम जित भवानम। अंतातीत गुणानम, अंतातीत गुणानम, जिनके गुणों का अंत नहीं है, आदि नहीं है, मध्य नहीं है, ऐसे अनंत गुणों को स्वीकार किए। नमो जिनाणम जिति भवानम। अंतातीत गुणानम, नमो जिनाणम जिति भवानम। यदि आज आप लोगों के मौन न हो तो विश्वास मानिए, विश्वास मानिए। तुलसीदास को भी लिखना पड़ गया पंडित जी, कलयुग केवली नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरी भो पारा। यदि आप इस चौपाई को पढ़ना जानते हो तो सुनिए मित्र। जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म कोटि समास्तम, जन्म मृत्यु जरामूलम, हन्यते जिन बंदनात्। जन्म जन्म भवों में तुमने कोटि कोटि दुष्कर्म किए हो, एक बार नाम धे, अनंत का नाम ले लीजिए, तुम्हारे पाप छार छार हो जाएंगे। नमो जिनाणम जित भवान। लेकिन वो जित कैसा है? भौवीयांकुर्जन्नः क्षेमपकता यस्यात्, ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोजनो वा नमस्तस्मै। चाहे ब्रह्मा नाम हो, विष्णु नाम हो, महेश्वर नाम हो, जिनेश्वर नाम हो, लेकिन होना चाहिए जित भवानम। जिसने भव को जीत लिया है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार। विश्वास मानो पंडित जी, जित भवानम न होते ना, विश्वास मानो पंडित जी, मैं तो नहीं आता, मैं तो नहीं आता। भवों को धारण करते करते यहां तक पहुंच गए हैं, और हमने उस रूप को जान लिया है जो टंकोत की ज्ञान स्व परम पारमिक भाव है। मैं आत्मा के इंद्रिय सुख को सुख नहीं मान रहा हूं, आत्मा इंद्रिय सुख को दुख नहीं मान रहा हूं। बीन भाई, रहस्य ये है, नमो जिनाणम जित भवानम, नमो जिनाणम जित भवानम। इंद्रिय सुख कर्म सापेक्ष, इंद्रिय दुख कर्म सापेक्ष, इन दोनों से शून्य है वो शिव है। दोनों से शून्य है वो शिव है, दोनों शून्य है वो शंकर है, दोनों शून्य है वो ब्रह्मा महेश्वर है, दोनों से शून्य है वही सच्चा जिनेश्वर है। ऐसा जिनेश्वर जो है वही सनातन है, अनादि अनंत है, ऐसा परम जिनेश्वर है। हे मित्र, परमात्मा की पर्याय तो मधुर पंडित साहब उत्पन्न होती है, लेकिन मैं तो वह हूं जो अनुत्पन्न हूं। मैं तो वह हूं जो अनुत्पन्न हूं, अहेतुक हूं।
अनुत्पन्न हूं, अहेतुक हूं, वह मैं हूं। मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरा मरण भी नहीं होगा। जो जन्मता है, जो मरता है, वो शरीर का और द्रव्य प्राणों का संयोग वियोग है। मैं जन्मा नहीं हूं, मरा नहीं हूं, परम पाणम भाव से त्रैकालिक टंग को ज्ञायक स्वाभी हूं। नमो जिनाणम जिते भवाल। तीर्थंकर जिनेश्वर देव के दीक्षा कल्याण के दिन इस परम सत्य को नहीं जान सके, सुदर्शन नहीं हो पाएंगे, सुदर्शन नहीं हो पाएंगे, सुदर्शन नहीं हो पाएंगे। सुदर्शन चक्र को छोड़ के चल दिया सुदर्शन के लिए। ओह पंडित साहब, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया सुदर्शन के लिए। मैं उसे नमस्कार करता हूं जिसने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, 96,000 महारानियां छोड़ दिए, कोट राय घोड़े छोड़ दिए, 84 लाख हाथे छोड़ दिए, सर्वभौम साम्राज्यम जीर्ण तृण विभावत, सड़े तिनके के समान क्या है तुम्हारे पास? ईमानदारी से बोलना, क्या टीके भेद? घर के द्वारे पर गधा है? हो। एक गधा भी नहीं तुम्हारे घर में? खच्चर? हो। पंडित साहब, इतने घर पर खच्चर भी नहीं है, एक गधा भी नहीं है। ज्ञानी कौन 18 घोड़े छोड़े, 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी। उस शक्ति को देखना चाहिए। सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। जिस दिन ज्ञान वैराग्य शक्ति आ जाएगी, मित्र टीके भेद विश्वास मान, एक नेत्र का पलक ऊपर से नीचे होने निमेष 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 काल भी मित्र तुम घर में नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। वो हालत का ज्ञान मुझे है या इन्हें है, नहीं दे पाएंगे। मैं जब पंडाल की ओर आ रहा था, इधर तीर्थंकर की मां बिलख रही थी, उधर पिता खड़ा कह रहा था, बेटे बेटे पिताजी, हे मां, ये राग उन्हें ही प्रभावित करता है जो जिद भवाड़म को नहीं जानते। इंद्रिय आनंद अनिंद्रिय आनंद उन्हें ही प्रभावित करता है। इंद्रिय आनंद अनिंद्रिय आनंद उन्हें ही प्रभावित करता है जो अतेंद्रिय आनंद को नहीं जानते हैं। जिसने अतेंद्रिय आनंद को जान लिया, वो तुम्हारे संपूर्ण सुखों में दुख देखना प्रारंभ कर देता है। सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंदिजी लद्दम तम सुखम दुखम हेयुता। सप्रम बाधा संयम, इधर देखो मेरी तरफ, प्रभु की ज्ञान की वैराग की लहरें चल रही हैं। ये विलंब करना मैं बहुत उचित समझ रहा था। इनके विलंब को देखिए आप। अनवरत 3 दिन से कैसा वातावरण था। क्षण मात्र में परिवर्तन हो चुका है। वैराग का आनंद अतीन्द्रिय आनंद है। सम्यक दृष्टि की ज्ञान वैराग शक्ति है।
ज्ञान वैराग्य शक्ति है। ज्ञान शक्ति भेद विज्ञान कराती है, वैराग्य शक्ति त्याग कराती है, ज्ञान शक्ति भेद विज्ञान कराती है, सुपर का बोध कराती है, हे उपाधि का ज्ञान कराती है, करणी अकरणी का बोध कराती है, करणी अकरणी का बोध कराती है। वो ज्ञान शक्ति है और वैराग्य शक्ति सबसे दूर कर देती है। ओहो, उन मुनियों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो ज्ञान वैराग्य शक्ति से संपन्न होकर के ये भारत की भूमि पर नहीं, ढाई द्वीप में कहीं भी विचरण कर रहा हूँ। उन संपूर्ण मुनियों को कोटि कोटि प्रणाम। क्या तुम्हारे पास ऐसी शक्ति ने जन्म ले लिया? पंडित साहब, आपकी भाषा बोलूं, मुगलियों की दशा देखो आप। इंदौर की भाषा बोलूं, छोरा छोरियों को देखो आप। बुंदेलखंडी बोलूं, ये मोड़ा मोड़ियों को देखो कहां भटक रहे हैं। पर धन्नो युवा युवतियों को जिनको भूख की आंच सता नहीं पाई और निजानंद की ओर चल दिए, पे श्रमण कोटि कोटि वंदनीय है। उसे कौन जान सकता है? प्रभु ने देखा भी लोकांतिक देव कभी नहीं आते, ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, देव ऋषि कहलाते हैं। तीर्थंकर के किसी कल्याणक में नहीं आते। एकमात्र संयम की अनुमोदन के लिए लोकांतिक आगे कहते हैं। धन्यो प्रभु, धन्यो प्रभु, जो आपने निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है। जिसको काम की दाह न जला पाए वही विश्व वंदनीय है। पंडित साहब, श्री मूलाचार्य जी आपकी जैन परंपरा का, आचार्य का दिगंबर परंपरा में प्रधान ग्रंथ है। मैंने जब जब इन मुनियों को दीक्षा दी, स्वयं दीक्षा लिए, हमारे गुरु ने मुझे 2 बार मूलाचार पढ़ाया। और जब जब नई दीक्षा होती है, मैं प्रत्येक साधु को आचार पढ़ाऊँ या मूलाचार पढ़ाऊँ, मूलाचार प्रदीप पढ़ाऊँ, लेकिन एक आचार्य का ग्रंथ संग में चलता ही रहता है। संपूर्ण मूलाचार में एक गाथा मुझे मिली, अहिंसा व्रत पर नहीं लिखी गई, अचोर पर नहीं लिखी गई, अपरिग्रह पर नहीं लिखी गई, सत्य पर नहीं लिखी गई। जब ब्रह्म की व्याख्या आती है तो स्वामी भट्टगिर लिखने लगते हैं। तिलोय पूज्यम भम भम, तिलोय पूज्यम बम भम। सारे ज्ञान विज्ञान तभी तक काम में आते हैं जब तक काम शत्रु पीड़ित नहीं करता। जो काम विजयी हैं वे विश्व विजयी हैं। जो काम विजयी नहीं है वो संसार का सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है। भ्रष्ट तो भ्रष्ट आदमी है। जो काम जयी है वही विश्व पूज्य है। तैलोय पूज्यम बम बम। 3 लोक में कोई पूज्य है उसका नाम ब्रह्मचर्य है। जिसने ब्रह्म को धारण कर लिया है, अब ब्रह्म विजय प्राप्त किए, वही विश्ववन्य नमो जिनाणम चित भवान। ये चेहरे क्यों सिकुड़ जाते हैं? दृष्टि नीचे क्यों हो जाती है? जिस पर ब्रह्म नहीं है
उसके पास कुछ भी नहीं। बेटा चक्रे जहां ब्रह्म नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। इस पर समझिए नितिन, कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता मित्र। मनुष्य जैसा अहंकारी जीव किसी कपड़े धोएगा क्या? मनुष्य जैसा अहंकारी जीव किसी की नाक पहुंचेगा क्या? कोई पिता अपने पुत्र की नाक मल को निकाल रहा हो और मुस्कुरा के कहे, बेटे देख मैं तेरी नाक पहुंच रहा हूं। यदि तत्वज्ञानी पुत्र हुआ तो कहेगा, पिता सही, ये भूल मिटा लो, ये मेरी नाक नहीं पहुंच रहे हो, अपनी काम वासना की नाक पहुंच रहे हो। तुम्हारे भीतर अब्रह्म न पलता होता तो तुम मेरी मां को लेके नहीं आते, मुझे जन्म ही नहीं देते। इसलिए मेरी नाक नहीं पहुंच रहे हो, एहसान नहीं है, आप मेरे भक्त नहीं हो, अपनी कामनाओं के भक्त हो। कुछ कहना तो नहीं किसी को, फंसना ना हो तो बोलना हो। किसका भक्त? किसका भक्त? चाहे सम्राट हो चाहे सेवक हो, सब वासना के भक्त हैं, इच्छाओं के भक्त हैं। कर्म से डर उनको लगना चाहिए जिनके पास कामना है। मधुर साहब जेल के सामने से कभी नहीं निकले क्या आप? पंडित जी, मैं पढ़ने जाता था छोटे में, जहां पर मेरा स्कूल और थाना सामने होता था। मैं रोज प्रतिदिन देखता था लोगों को पिटते, और जब रेस्ट का समय होता था तो बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं, हम लोग सारे बच्चे थाने की दीवार पर बैठते थे और वहां पर पुलिस अधिकारी सब देखते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। एक दिन भी उन्होंने हम लोग को अंदर नहीं किया, डंडा नहीं मारा। बोले मैं समझ गया तत्व को, पिटे बे, डरे बे जो कर्म अशुभ करें। जिनके अशुभ कर्म ही नहीं है उन्हें जेल से डरने की जरूरत क्या है? जिनके अशुभ कर्म नहीं है उनको कर्मों से डरने की जरूरत क्या है? 148 कर्म प्रकृतियां अत्यंत ईमानदार है। 148 कर्म प्रकृतियां अत्यंत ईमानदार हैं, वे किसी भी जीव को बलात्कार नहीं करते। हो बालक, अच्छे से हाथ पहुंच, अपने कपड़े से पहुंच, अच्छे से पहुंच, और अच्छे से पहुंच। इधर पंडित साहब के पास है, पहले जय जयंत करो। अब तुम अपने हाथ उधर फर्श पर रगड़ो, फर्श पर, जमीन पर रगड़, अच्छे से खड़ा हो जाओ। देखो हाथ को, एक कप गंदा हुआ, देख अच्छे से, इसमें से एक जरा सा घी ले ले, हाथ में लगा ले, अब जमीन पर लगा। अब देखो हाथ, खड़े हो जाओ, हाथ कहाँ है? अच्छे से लगाओ, जहाँ पन्नी पड़ी है वहाँ लगा ले, घी लगा ले, लगा ले बेटा। अब लगाओ वहाँ जमीन पर, पन्नी मन्नी पड़ी वहाँ पर, उठाओ। क्या हुआ? चिपका रहने दो, पंडित साहब को दिखाओ। बोले पंडित जी क्या हो गया?
जब घी नहीं लगा था तो इतना कचरा नहीं चिपका था, और घी लग गया तो कचरा। बेटा जब तक राख की चिकनाई नहीं है तब तक कर्म नहीं चिपके। बैठ जा, जाओ गाल से लगा लो। सुनिधर, जब तक तेरे भीतर राग नहीं है तब तक मैं भी अच्छा लग रहा हूं, पंडित जी भी अच्छे लग रहे हैं। किसी कन्या से राग हो गया तुझे अपना पिता भी अच्छा नहीं लगेगा। बेटा देश के पिताओं से मेरा कहना है, बेटा बेटियों को अंदर से संभाल के रखो, उतना ही ध्यान दो जितना अपने लिए पे ध्यान दे रहे हो। और कहीं राग उनका दिख जाए तो फिर शांति से अपनी रक्षा कर लेना, ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। बेटे इस राग ने कन्याओं को ने पिता को मार डाला, इस राग ने कन्याओं को भाई को मार दिया, इस राग ने स्त्रियों ने अपने पति को मार दिया, इस राग ने पुरुषों ने अपनी पत्नी को मार दिया। प्रिय मित्र, कोई हत्यारा नहीं होता, ये राग ही हत्यारा है। तुम तभी तक मेरे सामने हो जब तक कोई दूसरे की आंखों तेरी आंखों में नहीं घुसी। बराबर? बच्चा समझदार है, कोई पागल नहीं है। मित्र, जिस दिन तुमको ज्ञान हो जाएगा और फिर कहीं किसी से राग हो गया, उस दिन तुम बिल्कोगे वे दिन कहाँ गए जब हम गुरु के पास श्रद्धा से खड़े होते थे। ये अंदर कौन सा कचड़ा भर गया जो कि धर्म से दूर करता चला जा रहा है, उस कचड़े को भरना नहीं, बैठ जा। मैं भी गया था ऐसे आज से विराट सागर के पास। मैंने निर्णय कर लिया था, दुनिया की सेवा कौन करता है? जितने व्यवहार के मीठे वचन हैं वे सब विष मिश्रित हैं। जितने व्यवहार के मीठे वचन हैं प्योर सब विष मिश्रित हैं, विष मिश्रित है। सप्रमबाधा संयम। बताइए 5 इंद्रिय में से कौन सी इंद्रिय का ऐसा विषय है जो स्वाश्रित हो? एक भी इंद्रिय का विषय ऐसा नहीं जो स्वाश्रित हो। प्रभु वैराग में डूबे हैं, तत्व का निर्णय कर रहे हैं, तत्व चिंतन में डूबे हैं, सब रम सब पराधीन है। आहा, पंडित साहब अभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता? धनपतियों को देख के ईर्षा होती ना लोगों को, तो मुझे भी देख करके आपको ईर्षा होना चाहिए। देखो मुड़राज एक हाथ से भी नहीं कमाते, वो दोनों हाथों से खाते। हो इनसे ईर्षा कभी हुई क्या आपको? मैं चाहता हूँ सभी विद्वानों के मुड़राजों से ईर्षा हो जाए, वो कहें आप लोग कुछ भी नहीं करते हो और सुबह से 10 बजे की अंजलि लगा के पहुंच गए और दोनों हाथों से लेते हैं। हे मित्र, दोनों हाथों से लेने के पहले दोनों हाथों से ये निकालना पड़ेंगे। शपुरम, एक भी इंद्रिय का विषय स्वाधीन नहीं। सपुरम वादा संयम, बाधाओं से भरा है। विधिनाथ सुमतिनाथ है कि आदिनाथ? सुमतिनाथ प्रभु है। हे मित्र, सपुरम बाधा संयम, बाधाओं से भरा है, बाधाओं से भरा है। विश्वास मानिए, ये लोग जो है किसी को भी नहीं छोड़ता। एक क्षण का सुख सोचता है जीव अब मैं पूर्ण स्वतंत्र हो जाऊंगा, लेकिन दूसरे क्षण दूसरी कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। बाधा संयम,
बाधाओं से भरा है, विच्छिन्न। सो धर्मेंद्र है मित्र, 170 तीर्थंकरों का पंचरण कराने वाला भगवान अजितनाथ स्वामी के शासन काल में वो सौधुमिंदी कितना पुण्यात्मा होगा, अमर कहलाता अमर, उस अमर को भी च्युत होना पड़ेगा। नारायण प्रतिनारायण बलभद्र चक्री, आज हम दृश्य देख रहे हैं, सब पर्दे पे देखो, सभा में देखो, आपका भगवान सुमित्रिनाथ का ये बिंब बनाया आपने। पंडित जी बहुत आनंद लूट रहे हैं लोग, पूरे धर्मात्मा यहाँ आनंद लूटते हैं, उधर एक स्टैचू बना है वहाँ आनंद लूटते हैं, और श्री जिनालय के पास तो भीड़ ही लगी रहती है, लोग मंदिर को ही निहार रहे निहार रहे निहार रहे। मित्र, इस भूमि पर कभी चक्रवर्ती भरत ने राज्य किया, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। इस भूमि पर कभी श्री राम ने अयोध्या में राज्य किया, तो मित्र इसके पूर्व करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान आदिनाथ स्वामी ने अयोध्या में जन्म लिया। मित्र उसके उपरांत अजितनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, ये भी अयोध्या के ही राजा थे। हे सरयू, हे सरयू तेरे तट पर नारायण घूमे, हे सरयू तेरे तट पर बलभद्र घूमे, हे सरयू तेरे तट पर तीर्थंकर 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया इस 24 में। और सनातन काल से सिद्धांत का नियम है, तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही होता है और निर्वाण सम्मेशकर से ही होता है। पर सरयू तेरी धार बहती रही, वो रुकी नहीं। हे सरयू तेरी धार बहती रुकी नहीं। ऐसे पर्यायों की धार बहती है, रुक नहीं सकती है। एक बार सरयू में बांध बांधा जा सकता है, लेकिन चुनौती है मिटती पर्यायों में कोई बांध बांध के देख लो, कोई बांध नहीं, कोई बांध नहीं, सब भरा। बाधा संयम विच्छिन्न। पंडित जी, एक दिन मैंने नारायण श्री कृष्ण, भगवान नेमिनाथ, वासुदेव, प्रद्युमन कुमार, शंभु कुमार, इनका चरित्र पढ़ नहीं रहा था, आंखों में देख रहा था। फिर इधर ऋषभदेव, भरत, बाहुली, 99 पुत्र, 2 पुत्रियां, इनको पढ़ नहीं रहा था पंडित जी, मैं आंखों में देख रहा था। फिर उधर मैं राम के पास गया, श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, चारों माताएं, मित्र, उनको देख रहा था। रोना नहीं पंडित जी, आपको नहीं मालूम आपकी पत्नी है, आपको नहीं मालूम आपके बेटे हैं, आपको नहीं मालूम कितने देश के श्रावक आपको चाहते हैं। पंडित जी, मैं उस दृश्य को देख रहा था। राम की वियोग की बात सुनती लक्ष्मण ने देह छोड़ दी। जब राम जानकी सीता बोला, जो अंतिम व्यक्ति बचा होगा अयोध्या में, उसकी छाती कैसी होगी? जो
ऋषभ देव के सामने क्या वातावरण था। और जब सबका वियोग हुआ होगा तब अयोध्या की गलियों में क्या हो रहा। नारायण कृष्ण बलभद्र वासुदेव, हे मित्र, जब यदुवंशियों का वियोग हुआ होगा तो सौरीपुर, बटेश्वर और द्वारका में, मथुरा में क्या हो रहा। पंडित जी, हम हो, आप हो, जाने वाला निकल जाता है, जो रह जाते हैं उनसे पूछो क्या होता है। आचार्य विद्यासागर जी गए, आप देश के श्रावकों से और मुनि संघों से पूछो तुम्हारे दिल में क्या बीता है। देश का प्रधानमंत्री भी अपनी आंखों को गीला किए था। क्या आपको नहीं लगता कि मेरे जाने के बाद मेरे घर में क्या हुआ। कितनों को रुलाओगे और कितने रुला चुके हो। सच्चे अहिंसक हो तो सब नियम ले लो। आज ऐसा काम करेंगे कि मेरे वियोग में कोई रोए ना। किसी मां के घर में ना आऊं, किसी मां की आंखों में आंसू न गिराऊं, निर्वाण को प्राप्त कर लूं। वो तभी संभव है जब निर्वाण दीक्षा लो। जिन दीक्षा का नाम है निर्वाण दीक्षा, जिन दीक्षा का नाम है निर्वाण दीक्षा, विच्छिन्नम चक्र, सब विच्छिन्न हो जाएगा, सब विच्छिन्न। बंध कारणम, ये 5 इंद्रिय के विषय जिनको ज्ञान है उनको भी बंद होगा, जिनको ज्ञान नहीं है उनको भी बंद होगा। बालक ने आके तुम्हें दृश्य दिखा दिया, हाथ में चिकनी लगाई तो पन्नी चिपक गई। कर्म उन्हीं को चिपकते हैं जिनकी राग की स्निग्धता है। जिनकी राग की स्निग्धता का अभाव है उन्हें कर्म कभी नहीं चिपकते हैं। इसलिए परम योगेश्वर बनने वाला जीव यूं निर्णय करता है, ज्ञायक ही मेरा निज धाम, ज्ञायक ही मेरा निज धाम है। साक्षी भाव से निहारिए, ज्ञायक ही मेरा निज धाम है। ज्ञायक ही निज धाम है, बस ज्ञायक ही मेरा निज धाम है। प्रभु निहार रहे थे, सब विभूति छोड़ दिए और निर्णय कर लिया। जब मैं नाली का कीड़ा था तब कौन देख रहा था मुझे? सुदर्शन। कोई सुदर्शन नहीं करता। जब मैं सुदर्शन को प्राप्त हो जाता हूं तो जगत मेरा सुदर्शन करता है। सुदर्शन प्राप्त कीजिए, सम्यक दृष्टि होजिए। सुदर्शन हो गए तो लोग सुदर्शन करेंगे। अभी मैं मंदिर जी में था, मैंने भगवान से बात की। मधुर पंडित जी, आपके भगवान से मैं बात करके आ रहा हूं। श्री मंदिर में चंदू पंडित जी के निर्देशन में बहुत विद्वान कर्नाटक के भगवान की दीक्षा की विधि करा रहे थे। मैंने चट्टान से सबसे पहले बात की। उनके ज्ञानी, देखो, किसी चट्टान में तुम जब थे तब ना कोई प्रतिष्ठाचार आ रहा था, न धर्माचार आ रहा था, न जजमान आ रहा था। जो छेनी से टक जाता है भगवान की मूर्ति बन जाता है। जो प्रज्ञा के छेनी से टक जाता है वो भगवान ही बन जाता है। वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, तत्सई भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। पंडित साहब कह रहे थे हमसे, बोले गुरुजी मैं तो पहली बार मिला हूं, पंडित जी भूल सुधार लो। पंडित भूल सुधार लो, पहली बार नहीं मिले हो।
अनंत बार मिले हो, बेसंस्कार काम में आए तो आज यहां पर फिर से मिल गए। कई बार मिले हो, कई बार मिले हो। जिसे देख करके मुस्कुराहट आ जाए समझ लो तुम्हारे पूर्व का मित्र मिला है, और जिसे देखते ही चेहरा उदास हो जाए समझ लो पूर्व का शत्रु मिला है। यम वीक्षते कोपो जायते कान विवर्चितम, यम जायते कोपो दृष्टि कान विवर्चितम सह रिपु परलोकी कहा। वो हमारा भैया आया देखो पीछे पंडित जी, वो भगवा कपड़े पहने हैं। इस भाई से तो मैं कभी नहीं मिला था, लेकिन कई बार मिला हूं। अपने मठ को छोड़ करके आपके पंचरण को देखने आए हैं। देखो एक बार और आए थे, बोले महाराज जी मैं मठ में अवश्य रहता हूं, पर प्रवचन आपके सुनता रहता हूं। गायक की बात कहीं नहीं मिलती है तो जैन दर्शन में मिलती है। आज एक ब्रह्मचारी के पास, कौन से देश से है, न्यूयॉर्क से फोन आया ब्रह्मचारी के पास। बोले भाई अमेरिका से फोन में, मैं यहाँ पर अमेरिका में बैठ करके इंदौर के सुमति धाम का पूरा पंचनाग देख रहा हूँ और ज्ञान भाव की बात सुन रहा हूँ। इसलिए ज्ञानियों कौन सा भव्य जीव कहाँ बैठ के निर्णय तत्व का कर रहा है, इसलिए जिनवाणी बोलते ही रहना चाहिए। न्यूयॉर्क में अमेरिका में बैठ करके निर्णय कर रहा है। पंडित जी कुछ दिन पहले एक युवा, बिल्कुल युवा 21-25 साल का, वो कोई दूसरे देश का था, वो यहाँ पर भारत में फोन लगा रहा। बोले भाई हमको महाराज विशुद्ध सागर से कुछ प्रश्न करना है। बोले क्यों? सुब्रत सागर जी कोई ना सोचे कि नवीन सोचता घोड़ा मैं ही पंडित हूं। एक अजैन, वो भी भारतीय नहीं विदेशी, आप तो मीमांसा ग्रंथ को पढ़ रहा है और उसका समाचार आया कि मैंने बहुत खोजबीन की है, इसके प्रश्नों का समाधान तो विशुद्ध सागर महाराज कर सकते हैं। वहां से समाचार आया। अब सोचिए छाबड़ा जी, तुम कहीं भी बैठे हो, जंगल में एक भी चंदन का वृक्ष है, सांप पहुंच जाते हैं। जंगल में एक भी चंदन का वृक्ष है, सर्प जब खोज सकते हैं तो आप विश्व में एक महावीर है, पर विश्व में दुनिया खोज लेती है कि सत्यार्थ को बोलने वाला कोई है, उसका नाम नमो जिनाम चित भवान। पंडित जी सर्वास्ति पढ़ रहे हैं, ये छाबड़ा जी बैठ करके वहां पढ़ते थे। पंडित जी जब वो माणिक चंदी कौंदी, आपने सुना ना, माणिक चंदी कौंदी ने आचार्य विद्यानंद स्वामी के द्वारा लिखित श्लोक वार्तिक ग्रंथ का हिंदी किया। यद्यपि सुपार्षद माता जी ने हिंदी किया वो ज्यादा सुंदर है, पर पंडित जी ने बहुत मेहनत की, वो सोलापुर से 7 भागों में प्रकाशित। मैंने भी पढ़ा। जब पंडित जी ने पहला भाग लिख लिया, विदेश से फोन आने लगे, विदेश में प्रतियां पहुंच गईं, बोले जल्दी दूसरा भाग चाहिए। तो पंडित जी गए बरनी जी के पास, बोले बाबा जी क्या करूं, विदेश से समाचार आ रहे हैं। बोले भाई भेजो। बात ऐसी है, सुगंध कहीं भी हो और कहीं की भी हो, लोग उसे जानना चाहते, देखना चाहते हैं। ये तत्व का निर्णय है, तत्व का ज्ञान है, बस प्रभु विकल्प नहीं करना। मैं जान के देर लगा रहा हूं, इसलिए उनके अंदर क्या हो रहा होगा, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। बाधा संयम विच्छिन्नम, विच्छिन्न हो जाता है। पराकोटि समारूढ़ो स्त्रीवा निंदियो, जो इतनी विभूति छोड़ के जा रहा हो। पंडित जी लोग, आप सोचो, ऑफिस है ना आपके पास, आपकी ऑफिस में लोग पोंछा लगाने के लिए तैयार हैं। एक व्यक्ति गोधा, आपकी ऑफिस में लोग पोंछा लगाने के लिए तैयार है मित्र।
एक पोंछा लगाने के लिए तैयार है। ओह, जिसमें आपने मुझे ठहराया है ना, वहाँ दो भाई खड़े ही रहते हैं, और जरा भी कोई महाराज ने पैर धोया बेचारे तुरंत पोंछा लगाते हैं। उनकी ये देखो, ये पोंछ रहे हैं, ये फैला रहे हैं, ये पोंछ रहे हैं। हे मित्र, जैसे तुरंत पोंछा लगा दे, बोले मैल खराब ना हो जाए, ऐसे मित्र चेतन मैल खराब ना हो जाए, ये बीतरागी मुनिराज जरा सा कचरा भरा प्रतीक उनका पोंछा लगा देते। वो पोंछा में ही तुम कहीं कचरा भर के लाए, सारस्वत है क्या? पोंछा में ही निसंग सागर जी मल छपा के लाए, तो पोंछा क्या करेगा? इसलिए प्रतिकण में ही बातें करने लग गए, तो प्रतिकण क्या करेगा? पंडित जी, इन्होंने एक आदमी रखा, पंडित जी ने, मधुर जी ने, अपने घर में पोंछा लगवाने के लिए, बेटा सफाई करना। वो ऐसा परमेश्वरा निकला, वो कपड़ा उठा के लाया, वो जाकर के मालूम कहूं शौचालय में डुबो के लाया, और वो कपड़े से फर्श पहुंच रहा है। अब बताइए घर का क्या होगा? ऐसे ही पूर्वकृत पापों के प्रक्षालन के प्रतिगण होता है। और तुम बातों के संडासे में घुसोड़ करके आओगे तो मेरे मित्र वो पोंछा क्या करेगा? और गंदगी मचा देगा। आप भगवान की पूजा करने आए हो, देखो हजारों लोग यहां पर भगवान की भक्ति करने आए हैं, पोंछा लगाने के लिए आए। कहीं मोबाइल को साथ में लेके आए तो संडासा में छुपा के लाए। बुरा नहीं मानना, जो है सो है। पंडित साहब भक्ति में लगा जीव, और उधर मोबाइल पे फोन आ गया, घर में ऐसा होगा। अब बेचारे को एक मन नहीं लग रहा है, एक क्षण भी नहीं लग रहा है। इसलिए ऐसी डिबिया को ऐसे फेंक दो जो टेंशन दे। नहीं है ताकत, नहीं है ताकत। जैसे अभी देखना तुम 2 मिनट के अंदर, ये प्रभु देखो, सभी देखो भगवान को। रायपुर में पंडित जी पंचनाद चल रहा था, एक हमारा श्वेतांबर बंधु पंचनाद देख रहा था, और जैसी भगवान को हमने दीक्षा दी, वो मेरे पास आके रोने लग गया। मेरे भाई क्या हो गया तुझे? बोले गुरुजी आपको बिल्कुल दया नहीं आई। हमने क्यों? इतने सुंदर कपड़े पहने थे भगवान, आपने नंगा कर दिया। मेरे कहा मित्र तुझे दया नहीं आ रही है? इतना सुंदर वीतराग मुद्रा से वो विकृत क्यों करे? अपन सहज स्वभाव, हम सहज स्वरूप है। इसलिए छोड़ने में देर नहीं लगती चक्रेश, यदि वैराग्य है तो। पकड़ने में देर नहीं लगती चक्रेश, यदि राग है तो। पकड़ने में देर नहीं लगती अच्छा है, यदि राग है तो। छोड़ने में देर नहीं लगती मित्र, यूं फेंका ये गया, और उठा के नहीं देखना। नहीं तो ये अच्छे बंबई कहीं दीक्षा लेना चक्रेश, तो मालूम क्या बोलेगा? गोदा को वैराग हो गया, वो कहेगा मालूम हमने लाखों करोड़ों पर लात मार के आए, हम महाराज बने, तो मेरे जैसा आदमी कहीं मिल गया तो मैं मालूम क्या कहूँ? अरे ज्ञानी तूने जम के नहीं मारी। बोले क्या हुआ? बोले जम के नहीं मारी। बोले क्यों? तूने इतना छोड़ा फिर भी तो याद आ रही है, लात जम के लग जाती तो याद नहीं आती। इसलिए ज्ञानियों छोड़ो तो ऐसा छोड़ना जैसे सुमति ना तभी छोड़ने वाले हैं, वे पुनः याद नहीं करेंगे। भगवान को दुनिया याद करे भोला। तेरा भाई कह रहा था, मां कह रही थी, बोले महाराज कब तक ये खुसन्ना पहने घूमता रहेगा? हो दूसरा उतरवाता नहीं, दूसरा पिन्हाता नहीं, राग पिन्हाता है और वैराग उतरवाता है। इसलिए प्रभु ने निर्णय कर लिया, कर्म अकेला करेगा, कर्म का फल भी अकेला ही भोगेगा। इसलिए जन्म मरण की पीड़ा अकेला ही भोगेगा। एक को करे दी कम्मम, एक को हिंड दी संसारे, एक को जाय दी मर्दी, एक को पुंज दे। इसलिए ज्ञानियों संसार में
अकेला ही जन्म मरण होगा, अकेला ही पुण्य पाप होगा, वो अकेला ही निर्वाण को प्राप्त होगा। इससे शशांक ये निर्णय नहीं होना चाहिए कि बड़ा पहले कि छोटा पहले लेगा। ये कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। जिसको वैराग होगा वो पहले लेगा, जिसको वैराग होगा वो पहले दीक्षा लेगा। लेकिन दीक्षा लेने के बाद अंतिम शब्द आज के लिए, पंडित साहब जितने आपके सामने, आपने तो दीक्षा भी बहुत कराई होंगी, गर्दर विधान तो कराई होंगे ना, बहुत दीक्षा कराएंगे। मेरी तरफ से जो भी दीक्षा ले उसको धीरे से बोल देना, भाई समझ। जब मेरी शादी होने जा रही थी पंडित जी की, मेरी नहीं पंडित जी की, तो पंडित जी आप बोले मेरी शादी होने जा रही थी, तो नगर में क्या होती है, 81 82 जो भी होती ना पंडित। हाँ बे, मूसल चलते इधर से उधर, उधर से उधर, पंडित जी को सब पता है क्योंकि बम्बई के हैं वो। फिर पंडित जी एक रहस्य मैंने आज बाद में समझ में को आया। मैं भगवान की पूजा के लिए कुएं से जल भर रहा था, वहीं से एक बारात जा रही थी बच्चे की, दूल्हा सह के गया तो मैंने देखा ये देखो हो क्या रहा है, ऊपर चादरा और कुछ छुटक रहे थे मांगलिक द्रव्य, माताएं भजन गा रही थी। और फिर वो चलते चलते मैंने देखा हो जो मुड़िराज आहार को जाते ना, आप चंदुआ बांध देती हो, जब संसार की नारी बरने जाए जो चंदुआ के नीचे जाता है, ये मुक्त वधु को बरने जा रहे हैं, इसलिए चंदुआ के नीचे सम्मान है इनका। अब पंडित जी हुआ क्या, यहाँ तक तो सब आपको याद है, पर एक बड़ी बात हमने क्या सुनी वहाँ पर, जैसे वो आगे जाने लगा दूल्हा, गांव की माता क्या बोलती हैं, ए भाई पीछे मुड़ के मत देखना। आपको तो याद है ना, पक्का देखो, मैं बिना प्रमाण के बात नहीं करना चाहिए, पंडित जी को याद है। अब पंडित जी रहस्य ये, वो माताओं ने बोला क्यों, ये प्रश्न का उत्तर आप मुझे बता दो। बोले पीछे मुड़ के नहीं देखना। गजब गजब, क्या हम पे जीव कह रहा, बोले पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो मैं समझ गया ये रहस्य, जब समझ में आया उसमें मैं भगवान की पूजा का जल भर रहा था तब देखा था। जब हमने दीक्षा ली तो मुझे रहस्य समझ में आ गया कि संसार की नारी लेने जा रहा है तो मतारी को भूल रहा, पीछे मुड़ के मत देखना नहीं तो अपसुकुन हो जाएगा। ऐसे जितने मुनि बने हैं तो मुक्त वधू को लेने जा रहे हो, और राग की मां को मत देना, पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ के मत देखना, पंडित जी बराबर, पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसलिए प्रभु ने ऐसा निर्णय किया है, अब एक बार उतारूंगा और भव सागर से तिरूंगा और पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मैं भगवान सुमितना स्वामी भाई सुराना सौदरविंद्र, एक बार जरूर सोचना, जब तुम फुर्सत में हो जाओ, पंचकर्म हो जाने दो और जितना कमाना कमा लेना, पर एक दिन जरूर सोचना कि गुरुजी ने कहा था निवृत्ति परिग्रह से नहीं हो सकती, निवृत्ति परिणामों से होगी। और मनीष एक बात जरूर सोचना, हे प्रभु मैंने इस संसार में सारा अनुभव कर लिया, एक बार वो अनुभव करना है जिसे दिगंबर मुनि करता है। करो ना करो, मैं तो मधुर जी से भी कह रहा हूं, पंडित जी चारपाई पर मत जाना, पंडित जी चारपाई पर मत जाना, बेटे की गोद में मत जाना, पत्नी की जंघा पर सिर रख के मत जाना। हे मित्र, किसी भीतराग मुनि की गोद में जाना। आएगा ऐसी भावना भाती रहना, प्रत्येक पंचकर्म में सोचना, प्रभु मैं कोई भी दक्षिणा नहीं चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ यदि हमने हजारों पंचकर्म प्रतिष्ठाएं की हैं उसका फल इतना मिले कि मेरी समाधि श्रेष्ठ हो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न महावीर स्वामी की